ओम साई राम, जय साई राम। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे बाबा की कृपा से। हैप्पी थर्सडे टू एवरीवन एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीवन। बाबा से यही प्रार्थना कि सब भाई बहनों का प्यार हमेशा आपस में बना रहे और बाबा की कृपा हम सब पर बनी रहे यूँ ही। आज मैं एक बहुत ही प्यारी लीला बताने आई हूँ। एक डिवोटी उन्होंने मेरे साथ शेयर की थी, मुझे ना सॉरी उनका नाम नहीं याद है। बस मुझे वो लीला इतनी प्यारी थी कि वो याद आ गई आज। एंड सॉरी उन डिवोटी को कि मैं शायद ये बीच में शेयर करना भूल गई हूँ, जहाँ तक मुझे याद है। तो मैंने सोचा कि आज बाबा ने याद दिला है शायद कि मैं आज ये शेयर करूँ, वरना आज के दिन थर्सडे के दिन जब मैं शेयर करती हूँ ये शायद मुझे दूसरी लीला मैं बताने वाली थी किसी और की। बट क्योंकि ये लीला बाबा ने याद दिलाई है तो आई एम श्योर बाबा वांट्स मी टू शेयर दिस ओनली। ये बोलते हैं ना, लीलाएं जो हम शेयर करते हैं वो भी बाबा की ही मर्ज़ी से होती है, कौन सी लीला कब शेयर होगी। तो ये लीला इन बाबा की एक बेटी हैं, उन्होंने शेयर की थी। सॉरी मुझे बिल्कुल नाम नहीं याद आ रहा है, बट लीला इतनी सुंदर है। इन्होंने मेरी ही एक लीला सुनी थी इसी चैनल पर, पहले मैंने एक शेयर की थी जहाँ पर उससे रिलेटेड ही उनकी लीला हुई है। इसलिए पहले मैं वो थोड़ा ब्रीफ में बता देती हूँ मेरे साथ जो लीला हुई थी। कि मेरी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई थी बीच में, कुछ 2-3 महीने पहले। तो मैंने शेयर किया था ये चीज़ कि मैंने उस पे ऊधी तो लगाई लेकिन मशीन ठीक नहीं हुई। तो मैं बोली शायद बाबा जो वॉशिंग मशीन रिपेयर करने वाला आना होगा उसके प्रति मेरा कुछ ऋण होगा पहले का जो मुझे चुकाना है, इसलिए शायद अभी मशीन आप ठीक नहीं कर रहे हो इससे। बट ठीक है, आप जिनको बुलाओगे थोड़ा चार्जेस देखना बाबा, क्योंकि बहुत अभी ये महीने उस महीने ना बेटे की स्कूल की फ़ीस सब बहुत खर्चे थे, बिकॉज़ स्कूल्स खुलने वाले थे उस टाइम पे। तो ऑब्वियसली हर एक का अपना बजट रहता है। तो मैंने भी बाबा से प्रे किया कि बाबा देख लेना, आप संभाल लेना कि विद इन माई बजट, लाइक 2,500 तक खर्चा हो, उससे ज़्यादा ना हो। तो ऐसा बोल के मैंने बाबा को बोला और वो बंदा आया चेक करने और उसने बोला कि मैडम 4-4,500 तक तो लगेंगे, 4,500। तो मैं बोली अच्छा। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला तो मेरे हस्बैंड बोले एक और किसी को बुला ले डायरेक्ट कंपनी से, उनसे बात करवा दे और फिर क्योंकि आजकल फ्रॉड भी बहुत होते हैं तो उनसे पूछ लो कि कितना लगेगा। ये जो था बंदा आया था वो लोकल रिपेयरिंग वाला था, कोई और ही था, नॉट फ्रॉम द कंपनी डायरेक्टली। फिर मैंने सैमसंग में फ़ोन करके उनको बुलाया तो वो बंदे ने भी चेक किया पहले दिन। तो वो बोला कि मैडम 4,500 तक लगेंगे। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, अभी ऑप्शन नहीं है तो कराना ही है, आप करवा दो। फिर मैंने बाबा से प्रे की और वो बोले कि मैं नेक्स्ट डे लेकर आऊँगा पार्ट जो चेंज करना है। तो मैं बाबा से बोली कि बाबा मैंने तो आपको बोला है मेरा 2,500 तक का बजट है, अभी आप देखो। वो तो 4,500 बोल रहा है, अभी आपकी कृपा होगी तो सब ठीक हो जाएगा विद इन माई बजट। और फिर वो अगले दिन आया पार्ट लेकर, मैंने उससे कुछ पूछा नहीं, मतलब अब लगवाना तो है ही कि क्या पूछूं, जो होगा दे दूंगी। एंड उसने लगाया पार्ट। फिर मैंने लास्ट में उससे पूछा अभी कितना दूं मैं आपको। तो वो बोला कि 2,700। मैं इतना खुश हो गई, मैं बोली बाबा थैंक यू, आप तो मतलब सच में आप इतने प्यारे हो ना कि मैंने आपको एक फ़िगर बताया, आपने बस उसके ही आसपास मेरा काम करा दिया। थैंक यू सो मच बाबा। एंड ये लीला सुन के ये जो डिवोटी हैं, बाबा की बेटी हैं, उस टाइम पे ये बहुत परेशान थी और बाबा ने उनको ये लीला सुनवाई थी मेरी। एंड हुआ ये था इनके साथ कि इनका कार का ना, ये लोग कहीं जा रहे थे एज अ फैमिली कहीं, और इनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था और बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ। पर बाबा की ऐसी कृपा कि गाड़ी को तो बहुत मतलब डैमेज हुआ, लेकिन इन तीनों में से ज़्यादा किसी को कुछ हुआ नहीं, मतलब थोड़ा बहुत लगा बट दे वर फाइन। तो ये तो बहुत थैंक यू बोली बाबा को और बोली कि बाबा थैंक यू, आपने हमारी जान बचा ली और हम तीनों में से किसी को कुछ नहीं हुआ, ये इनका बेटा और इनके हस्बैंड। पर इनकी जो गाड़ी थी वो बहुत डैमेज हो गई थी और गाड़ी का अभी डैमेज हुआ है तो इंश्योरेंस भी शायद इनका इतना नहीं था वो उस समय। तो ये बोली बाबा को कि बाबा अभी तो पता नहीं कितना खर्चा आएगा, गाड़ी बनवानी भी ज़रूरी है, ऑब्वियसली गाड़ी है तो बनवानी तो ज़रूरी ही है। बनवाने के लिए दी तो उन्होंने करीबन 80,000 का खर्च बोला वो गैरेज वालों ने। तो ये तो बोली कि बाबा बस अभी मैं क्या करूँ, मैं आपसे प्रे कर सकती हूँ। और उसी दौरान इन्होंने ये वाला एक्सपीरियंस मेरा वाला सुना। तो ये एक्सपीरियंस सुन के वो बोली कि बाबा देखिए आपने उनका काम कराया है विद इन देयर बजट, अभी आपको मेरा भी पता ही है मेरी परिस्थिति क्या है और मैं कितना दे सकती हूँ। आप मेरा भी प्लीज़ काम करवा दीजिए और मेरे बजट के अंदर करवा दीजिए मेरा काम। तो
करीबन 1 महीना लगा गाड़ी ठीक होने को। सोचिए अब गाड़ी का डैमेज कितना हुआ होगा। करीबन 1 महीना लगा गाड़ी ठीक होने को, और जब गाड़ी बन के आई तो इन्होंने पूछा बिल उनसे कि अभी हमें कितना देना है। तो आप लोग सिर्फ गेस कीजिए कि कितना बोला होगा उन्होंने। मतलब जहाँ तक मुझे याद है ना, इन्होंने बताया था बाबा की ऐसी कृपा है, बाबा हमारे इतने इतने प्यारे हैं कि 28,000 में उनका काम हो गया। सोचिए कहाँ 80,000 बोला था वो गैरेज वाले ने, और कहाँ उन्होंने सिर्फ 28,000 इनसे एज अ फाइनल बिल लिया, यू नो। एंड ये बहुत खुश हुई और बहुत थैंक यू बोली बाबा को। और इन्होंने कहा था बाबा अगर आप मेरा काम विद इन माई बजट करा देंगे तो मैं ये लीला ज़रूर ये चैनल पे शेयर करूँगी मेरे साथ। तो इसीलिए उन्होंने शेयर की थी, और मैं ये शेयर करना फर्दर भूल गई। आई एम वेरी सॉरी। एंड अभी मुझे याद आया तो मैंने बोला मैं आज का आज ही पहले ये लीला शेयर करूँगी कि इतनी सुंदर लीला है बाबा की, कि बाबा कैसे अपने बच्चों की परेशानियाँ जानते हैं, समझते हैं, और कैसे हमें टाइमली मदद भी करते हैं। और ये सब जो हम बाबा के बच्चे हैं ना, हम रियलाइज़ करें ना कि बाबा हर पल हर क्षण हमें हेल्प करते हैं। तो इसीलिए बाबा के ऊपर कभी नाराज़ मत होइए। और अगर नाराज़गी होती भी है, मैं समझती हूँ, मैं भी कभी कभी होती हूँ नाराज़, पर वो पल दो पल की रखिए। हमेशा के लिए बाबा से नाराज़ होकर मत बैठ जाइए, बिकॉज़ चाहे हम कितना भी नाराज़ हों, हम छोड़ सकते हैं बाबा को, पर बाबा हमें नहीं छोड़ेंगे कभी भी। बाबा ने एक बार जब अपने बच्चों का हाथ थाम लिया तो थाम ही लिया, वो कभी किसी परिस्थिति में हमें नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आप लोग भी श्रद्धा और सबूरी बनाए रखिए, अपना विश्वास अडिग रखिए बाबा पे, बिल्कुल डगमगाने मत दीजिए, और बाबा हमेशा हमेशा आप लोगों की सहायता करेंगे। कितनी भी बड़ी परिस्थिति कठिनाई क्यों ना हो, बाबा विल ऑलवेज़ हेल्प यू आउट एंड विल ऑलवेज़ पुल यू आउट। कभी कभी हमारे कर्मों की वजह से बहुत टाइम लग जाता है। कुछ कुछ डिवोटीज़ का मैं जानती हूँ जो मेरे से कभी कभी व्हाट्सएप पे बात करते हैं, मैं जानती हूँ और मैं समझती हूँ, पर एट द एंड ऑफ द डे व्हेन बाबा इज़ विद अस, नथिंग कैन हार्म अस, नथिंग कैन गो रॉन्ग इन आवर लाइफ। तो बस आप लोग अपना विश्वास बनाए रखिए, और बाबा की लीलाओं का ऐसे ही गुणगान करने के लिए हमारे साथ शेयर कीजिए बाबा की लीलाएं। हमारा फ़ोन नंबर है 9022880730। इस पर आप व्हाट्सएप करके ऑडियो वीडियो या रिटन फॉर्म में भेज सकते हैं। प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कॉल उठाना, बट प्लीज़ शेयर बाबाज़ लीलाज। थैंक यू सो मच। ओम साई राम, जय साई राम।